रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु अस्सलाम, रब ने फरमाया अस्सलातु अस्सलाम, पीछे वाले भी पढ़े अस्सलातु अस्सलाम। और सुनिए, जब हमारा मिजाज जमीन पर जैसा रहेगा कब्र में वही कैफियत होगी। जमीन पर जो कैफियत हमारे अंदर और मिजाज में होगी, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे वही कैफियत मैयत पर तारी होगी। अगर आप जमीन पर दुरूद वाले होंगे, मीलाद वाले होंगे, नबी के चाहने वाले होंगे, ना तो सलाम पढ़ने वाले होंगे, तो भी कब्र में भी यही धुन होगा, यही जहन में आएगा। और जब कब्र में क्या कहेंगे, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, कोसगी वालों, आप इस दुनिया से जाने के बाद आपकी खबरों में भी मदीने से रसूल आएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान मर जाए, मदीने से हुजूर जरूर आएंगे, सामने रसूलुल्लाह होंगे और मरा हुआ शख्स की आंख खुल जाएगी, अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करेगा। कब्र में 3 सवाल होंगे, तीसरे सवाल में रसूलुल्लाह सामने होंगे और फरिश्ते पूछेंगे, इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था? अगर वो दुनिया में ये कहता था ये मेरे नबी है, ये खातमुन नबीयीन है, ये सैयदुल बशर है, ये नूरी बशर है, अगर ये ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह अकबर, ये तो दुरूद वाले हैं, ये तो सलाम वाले हैं, अगर ये बंदा आशिक रसूल है तो ये कह देगा। मगर जो गद्दार रसूल होगा, जिसे नबी की शान नहीं मालूम, मीलाद क्या है नहीं मालूम, वो क्या कहेगा? अरे वो ये कहेगा ये भी हमारी तरह है, तुम्हें खबर दबा देगी। खुदारा मुसलमानों, तुमको तुम्हारी कब्र में सोना है, मैं आपकी कब्र में नहीं आ सकता, आपके इमाम साहब कब्र में नहीं आएंगे, आपका बाप भी नहीं आएगा, आपका दादा और बेटा भी नहीं आएगा, मगर मदीने से मुस्तफा जरूर आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। अरे जब हमारी कब्र के अंदर कोई आने वाला नहीं है, नबी आने वाले हैं, तो फिर आज से इरादा करो जो कब्र में नबी आने वाले हैं उनको सूरत दिखाने के काबिल तो बनाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे इमामा बांधो, टोपियां रखकर नमाज पढ़ो, अल्लाह के नबी पर दुरूद कसरत से पढ़ो, माँ बाप को तकलीफ मत देना। गुटखे खाओगे तो नबी को कैसे देखोगे, शराब पियो तो नबी को कैसे देखोगे, जुआ खेलोगे तो नबी को क्या मुंह दिखाओगे? खुदारा जब कब्र में आएंगे, सामने हम देखेंगे, हम कोई बड़े मौलाना आए तो उनके सामने नहीं बैठ सकते। जब नबियों का नबी आएगा, जिनके सदके में कायनात बनाई गई है, वो मुस्तफा जाने रहमत जब निगाहों के सामने हो तो हमारा आलम क्या होगा? इसीलिए तो शायर ने कहा, दुनिया में कुछ करो या ना करो, कसरत से दुरूद पढ़ो। शायर कहता है कब्र में नबी को देखकर, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, और बुलंद आवाज से, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातु अस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु अस्सलाम। हम जिनकी मिलाद में आए हैं वो सरापा मोजिजा बनकर आए हैं, वो सरापा दलील बनकर आए हैं। यानी याद रखना, हर नबी ने रब को नहीं देखा, हर नबी ने रब को नहीं देखा, मगर मेरे नबी ने रब को देखा है, मेरे नबी ने रब को देखा है। हर नबी ने कलमा पढ़ाया है और पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और पढ़ाए, मगर मेरे नबी ने जो कलमा पढ़ा
इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। गवाही वही दी जा सकती है जो अपनी आंखों से देखा हो, और मेरे नबी ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अभी से थक गए क्या? जरा पीछे वाले बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो मरने के बाद कब्र में जब कफन पे सांप चढ़ता रहेगा तो ये सुभान अल्लाह आकर वो सांप को हटाकर जन्नत की हवा दिलाएगा। जब मालूम होगा मरने के बाद सुभान अल्लाह बोले तो अच्छा था ना, वाह बोले तो। जब पछताने से काम नहीं आता, कब्र में जाकर पछताओगे, काम नहीं आएगा। अब जमीन पर काम करो, जमीन में आराम करो, इसलिए कि जमीन के नीचे अमल करना नहीं है, जमीन के ऊपर अमल करो। जमीन के अंदर और मैदान महशर में इसकी जजा पाओ। तो अब सुभान अल्लाह के लिए थोड़े से होठ हिलाओ। मौत तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, मरने के बाद कब्र में कफन को फटने नहीं देगा ये सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से हमारा जिस्म सड़ने नहीं देगा ये दुरूद शरीफ। तो गोया कि जो काम तुम जमीन पर करोगे कब्र में वो तुम्हारी मदद के लिए आने वाले हैं, वो मदद के लिए आने वाले हैं। हम तो बयान करके चले जाते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? तकरीर करने वाले आए चले गए। अब अगर अमल करोगे तो तुम्हारा फायदा है। मिलादुन नबी का सिर्फ खाना खाकर सोने का नाम मिलाद नहीं है। आज से जागो जवानो, जिस नबी की हम मिलाद बनाते हैं वो नबी की 12वीं का देख चढ़ाकर खाने वाला कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ना, कभी जोहर की नमाज नहीं छोड़ना, कभी असर की नमाज नहीं छोड़ना, कभी मगरिब की नमाज नहीं छोड़ना, कभी इशा की नमाज नहीं छोड़ना। क्योंकि जो मिलाद वाला होता है वो 5 वक्त का नमाज वाला भी होता है, और जो नमाज वाला होगा वही मिलाद वाला होगा, और जो मिलाद वाला होगा वही नमाज वाला होगा। हम नमाज की भी पाबंदी करें, अल्लाह की बंदगी के लिए सर को झुकाए। इंशाअल्लाह नमाज तो मिलाद वालों की कबूल होती है, नमाज तो मिलाद मनाने वालों की कबूल होती है। क्योंकि नमाज सब पढ़ते हैं मगर सबका पढ़ना अलग है और मिलाद मनाने वालों का पढ़ना अलग है। इसलिए हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में यह ख्याल होता है कि हमारे नबी नमाज में हमारे सामने हैं। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। नमाज में हमारे नबी हमारे सामने है मगर हमें नजर नहीं आ रहे, वो हमें देख रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसा? अब आप पढ़ रहे ना भाई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। बोले ना ऐ नबी, बोले ना नमाज में, बोले ना ठहर को अल्लाह का कलाम पढ़ना है, बैठ को नबी को सलाम करना है, वो भी नमाज में। नमाज में और नबी को जब सलाम कर रहे नमाज में तो कैसा करना है कि नहीं, की है कि नहीं, की बोले नमाज भी गया इन्हें भी गया, सामने है, ये रोज है बोले तो एक दिन जाहिर भी हो जाते, एक दिन जाहिर हो जाते। जब दिखे ना तू नहीं दिखता, दुनिया छोड़ को भाग को जाता। क्या करूँ मैं, दुनिया ले को घरा ले को, मेरे रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। अब जिधर नजर उठाया सरकार नजर आते, जिधर नजर उठाया सरकार नजर आते। यही वजह है पूरी दुनिया में जो औलिया इकराम बैठे हैं, कोई पहाड़ों की बुलंदी पर, कोई समंदरों के तहके पर, कोई समंदरों में आराम कर रहे हैं। इन्हें ना समंदर का खौफ था, ना पहाड़ों की बुलंदी का डर था, ना रात के अंधेरे का डर था। अरे जिसको जलवाए मुस्तफा मिल जाता है वो अंधेरों से नहीं डरता, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में वो रात के अंधेरे में भी दीदारे मुस्तफा में मुस्तगरक हो जाता है। ना उसे शेर डराते हैं, ना हंसते डराते हैं, ना सांप डराते हैं, क्योंकि जिसने मुस्तफा को देखा है सारी दुनिया भी उसे सलाम करती है और जानवर भी सलाम करते हैं। इसलिए अल्लाह वालों की दरगाह में कभी शेर आता है, कभी सांप और हंसते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया ये आम खबरों की तरह खबर नहीं है, इस
कब्र में सोने वाला हर एक की खबर रखने वाला है, हर एक की खबर रखने वाला है। गोया के सरकार के दीवानों, नमाज में हम नबी को सामने मौजूद है समझकर सलाम करते हैं, तो एक ना एक दिन जवाब जरूर, ऐसा तो जवाब देते हैं, मगर एक ना एक दिन उनका जवाब जो आता है अल्लाह वो सुनने की ताकत भी अता कर देगा। इस